अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रह गया था। वो जो है फाइंड द क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें जब हमारे पास इफ़ एक्स प्लस एटा वाई प्लस वन इक्वल हो 4 माइनस 3 एटा के। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है आइडिया हो कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने वही काम करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है। तो हम इसकी शुरू करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब आयोटा रियल पार्ट कौन से होते हैं? जो आयोटा के बगैर वाले हों, कि आयोटा वाली वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है? रियल पार्ट। तो एक रियल पार्ट एक ये है, एक ये, और यहाँ पर ये क्या है? 4। बाकी ये वाई के साथ भी आयोटा लिखा है, इस 3 के साथ भी आयोटा लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये दोनों कौन से हैं? इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने देखना है कि इसके साथ यहाँ पर एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है 1, ये एक रियल पार्ट पड़ा हुआ है। तो हमने इसको क्या करना है? इसको इक्वल के उस साइड पर भेजना है। 4 के पास ये प्लस हो रहा है, उस 4 के साथ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 3 होता। अब इसको हमने क्यों भेजा? ताकि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड हो। देखिए ना, एक्स और वाई की वैल्यू तो तभी फाइंड होगी जब इसके साथ कोई नंबर ना लिखा हो इन दोनों के साथ। तो इस इक्वल की साइड पर इन दोनों के साथ जो है ना 1 लिखा हुआ। तो हमने इस जो है क्या किया, इसको इन दोनों को सेपरेट किया। इक्वल की सिर्फ इस साइड पर एक्स और वाई बनाने के लिए 1 को भेज दिया इक्वल के उस साइड पर। ये 4 जो है वो इस 1 के साथ जाकर माइनस हुआ, और ये 1 के 4 के साथ क्यों माइनस हुआ? क्योंकि ये दोनों पार्ट कौन से? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट के साथ ही सोल्व होगा, इसलिए जो है हम 3 के साथ नहीं लिख सकते थे। हमने लिखा 4 के साथ ये 1 जाकर क्या हुआ है? माइनस हुआ है। अब आगे इसको मजीद सोल्व करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई इसी तरह लिखेंगे, इक्वल टू 4 में से 1 निकालेंगे, ये क्या आएगा? 3 माइनस ये वाला माइनस 3 आयोटा इसी तरह आ गया। अब देखिए, मैंने अभी शुरू में बात की थी कि रियल पार्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? रियल पार्ट के इक्वल। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो रियल पार्ट अब यहाँ पर एक यहाँ पर बन चुका है और इक्वल के एक साइड इस साइड पर बन चुका है। तो यहाँ से पता चला कि रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इक्वल की साइड पर x है और इक्वल की साइड पर रियल पार्ट कौन सा? 3। तो यहाँ से x के साथ x की वैल्यू जो है ना हमें मिल चुकी है, क्योंकि x के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 2 3 ऐसा लिखा हो गया हम उसकी तरह आगे डिवाइड करें। तो इसका मतलब है x अकेला है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारे पास? आयोटा वाई इक्वल टू माइनस 3। तो आयोटा वाई इक्वल टू -3 आयोटा, ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से आयोटा को हम काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर क्या रह जाएगा? y इक्वल टू -3। तो यहाँ पर देखें कि y की वैल्यू भी आ गई है -3 माइनस। अब यहाँ पर जो हमने क्या करना है, इसको एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। ये हमारे पास जो है ना रियल पार्ट, एक्स की वैल्यू रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट वाई की वैल्यू -3 है। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -3, यही हमने फाइंड करनी थी, एक्स और वाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।